हेलो क्लास 12 हिस्ट्री की बुक है, आप देख सकते हो। और फर्स्ट पेज में ये है विषय सूची। और किसी बच्चे ने मांगा था सिलेबस, तो आप देख सकते हो यही रहा आपका सिलेबस। चैप्टर वाइज दिया हुआ है। 1.1 में यात्रियों की नज़र से, 2 में सांस्कृतिक सम्मिश्रण क्रिया, 3 में शाही राजधानी, फिर 2.1 में 19वीं और 20वीं सदी में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी, और 2.2 है औपनिवेशिक नियंत्रण के उत्तोलक। और यहाँ है विषय सूची। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से दे दिया है पार्ट 1 करके, और एक वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा बन जाता है। तो पार्ट 2 करके मैं आधा दे रही हूँ फर्स्ट चैप्टर का, जो कि था 1.1 में यात्रियों की नज़र से। तो फर्स्ट MCQ वगैरह हो चुका है और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो चुका है। ट्रू एंड फॉल्स की ओर चलते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यात्रियों की नज़र से पार्ट 2। तो इसे मैंने सॉल्व कर दिया है, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हो। ये MCQ सॉल्व हो चुके हैं, दे दिया गया है। और अभी बढ़ेंगे हम ट्रू एंड फॉल्स की तरफ, जो कि नहीं दिया गया है, उसे आज मैं देने जा रही हूँ। ये सब दे दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं। नंबर बी नंबर है सही और गलत के प्रश्न। पहला है, अल बरूनी भारत आने वाले पहले विदेशी यात्री थे। आंसर है ऑप्शन बी असत्य। दूसरा है, मार्को पोलो ने दक्षिण भारत के पांड्य साम्राज्य का अध्ययन किया। आंसर है ऑप्शन ए सत्य। तीसरा है, इब्न बतूता भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। आंसर है ऑप्शन बी असत्य। तीसरा है, निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। आंसर है ऑप्शन ए सत्य। पांचवा नंबर है, अब्दुल रज्जाक ने भारत में केवल व्यापारिक गतिविधियों का अध्ययन किया। आंसर है ऑप्शन बी असत्य। छठवा है, बुओटे बारबोसा ने दक्षिण भारत के व्यापारिक केंद्रों का वर्णन किया। आंसर है ऑप्शन ए सत्य। सातवां है, फ्रैंकोइस वर्नियर ने अकबर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। आंसर है ऑप्शन बी असत्य। आठवां है, अफानासी निकितिन रूस से भारत आए थे। आंसर है ऑप्शन ए सत्य। नौवां नंबर है, डोमिंगो पेस ने विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि का अध्ययन किया। आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य। 10वां है, फर्नाओ नून्स का मुख्य अध्ययन मुगल साम्राज्य पर केंद्रित था। आंसर है ऑप्शन बी असत्य। 11वां नंबर है, पीटर मुंडी ने सूरत को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में देखा। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 12वां नंबर है, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने हीरे और मसालों का व्यापार किया। आंसर है ऑप्शन बी असत्य है। 13वां नंबर है, निकोलाओ मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरियो डो मोगोर में मुगल साम्राज्य का वर्णन किया। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 14वां नंबर है, गेरासिस स्टेपानोविच लेवेदेव ने कोलकाता में पहला बंगाली थिएटर स्थापित किया। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 15वां नंबर है, अल बरूनी ने भारतीय गणित और खगोल विज्ञान पर गहन अध्ययन किया। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 16वां नंबर है, मार्को पोलो ने भारत के उत्तरीय क्षेत्र का अध्ययन किया। आंसर होगा ऑप्शन बी असत्य। 17वां नंबर है, इब्न बतूता का यात्रा वृतांत रिहला भारत के मध्यकालीन समाज का एक प्रमुख स्रोत है। आंसर है ऑप्शन ए सत्य। 18वां नंबर है, अब्दुल रज्जाक ने केवल विजयनगर के व्यापार का अध्ययन किया था। आंसर है ऑप्शन बी असत्य। अगला है 19वां नंबर, पीटर मुंडी ने भारत के प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन किया। आंसर है ऑप्शन बी असत्य। 20वां है, निकोलाओ मनुची ने मुगल साम्राज्य में चिकित्सक के रूप में काम किया था। आंसर है ऑप्शन ए सत्य। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है, अल बरूनी ने भारत का अध्ययन खालिस्तान पुस्तक में किया। आंसर है ऑप्शन सी किताब उल हिंद में। दूसरा है, इब्न बतूता खालिस्तान देश से भारत आए थे। आंसर होगा ऑप्शन सी मोरक्को। तीसरा है, मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में खालिस्तान साम्राज्य का अध्ययन किया। आंसर है ऑप्शन बी पांड्य। चौथा है, अब्दुल रज्जाक ने खालिस्तान साम्राज्य का दौरा किया। आंसर है ऑप्शन बी विजयनगर। पांचवा है, निकोलो कॉन्टी ने भारत में खालिस्तान का अध्ययन किया। आंसर है ऑप्शन ए व्यापार। छठवां है, हुओर्टे बारबोसा ने मुख्य रूप से खालिस्तान का विवरण दिया। आंसर होगा ऑप्शन बी मसाला व्यापार। सातवां है, फ्रैंकोइस वर्नियर ने भारत में खालिस्तान के शासनकाल में यात्रा की। आंसर होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। आठवां है, गेरासिम
लेवेदेव ने भारत में खालिस्तान की स्थापना की? आंसर है ऑप्शन ए रंगमंच। 9वां नंबर है पीटर मुंडी ने मुख्य रूप से खालिस्तान और खालिस्तान शहरों का अध्ययन किया? आंसर है ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी है मुंबई और सूरत। अगला है 10वां नंबर, निकोलाओ मनुची की पुस्तक का नाम खालिस्तान है? आंसर है ऑप्शन सी स्टोरिया डो मोगोर। अगला है 11वां नंबर, मार्को पोलो का भारत आगमन खालिस्तान वर्ष में हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी 1292। 12वां नंबर है डोमिंगो पेस ने विजयनगर साम्राज्य की खालिस्तान का वर्णन किया? आंसर होगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक समृद्धि। 13वां नंबर है फर्नाओ नून्स ने विजयनगर साम्राज्य की खालिस्तान का अध्ययन किया? आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशासनिक ढांचा। 14वां नंबर है जिन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने खालिस्तान का व्यापार किया? आंसर होगा ऑप्शन सी हीरे और रत्न। 15वां नंबर है अल बरूनी ने भारतीय खालिस्तान और खालिस्तान का अध्ययन किया? आंसर होगा ऑप्शन ए गणित और खगोल। 16वां नंबर है इब्न बतूता भारत के किस सम्राट के दरबार में कार्यरत थे? आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। 17वां नंबर है अफानासी निकेतन ने खालिस्तान का दौरा किया? आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण भारत। 15वां नंबर है फ्रैंकोइस वर्नियर ने खालिस्तान का विस्तृत वर्णन किया? आंसर होगा ऑप्शन ए मुगल शासन। 19वां नंबर है निकोलाओ मनुची की पुस्तक खालिस्तान नाम से जानी जाती है? आंसर है ऑप्शन बी स्टोरियो डो मोगोर। अगला है 20वां नंबर, गैरोसिम स्टेपानोविच लेवेदेव ने बंगाल में खालिस्तान का योगदान दिया? आंसर होगा ऑप्शन ए रंगमंच और संगीत। आगे बढ़ेंगे तो हमारा है यहाँ पर स्तंभ को मिलाना, मैच द कॉलम। तो यहाँ पे 2 स्तंभ दिए गए हैं ए और बी, उसको मिलाना है। पहले में है अल बरूनी, निकोलो कांटी, मार्को पोलो, इब्न बतूता। इसे कॉलम बी से मिलाना है। तो कुछ इस तरह से देखो मिला के रखा है मैंने। याद रखने के लिए है, ये सब याद रखोगे तो कर पाओगे। अगला भी उसी तरह से है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। आंसर है हमारा, उसके आगे भी सेम है, देख सकते हो। गेरोसिम लेवेदेव, दूसरा है निकोलाओ मनुची, तीसरा है फ्रैंकोइस बर्नियर, चौथा है पीटर मुंडी। इसे मिलाना है। दिया गया है हमारा आंसर, तो आप इस तरह से मिलाओगे। चौथा नंबर में भी सेम है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है कुछ इस तरह से। अल बरूनी पहला है, दूसरा है इब्न बतूता, तीसरा है मार्को पोलो और चौथा है जिन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। तो पहले को मिलाना है स्तंभ बी के बी से, दूसरे को मिलाना है ऑप्शन बी के ए से, तीसरे को मिलाना है ऑप्शन बी के डी से और चौथे को मिलाना है ऑप्शन बी के सी से। तो आप देख सकते हो आंसर इस तरह से है। इसके आगे भी वैसा ही है, तो इसको आपको पढ़िए, अच्छे से मन में रखिए। और हमेशा के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जीके है बच्चों। तो आप लोग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो ये सब कॉमन क्वेश्चंस है, आते ही रहते हैं। तो ये सब जितना अच्छे से पढ़ोगे याद रहेगा, उतना आगे चलकर अच्छा होगा आप लोगों का। मैच किया हुआ है इसमें, आप लोगों के पास में प्लस पॉइंट है कि इसमें मैच करके दिया गया है। क्लास 11 में 9वां नंबर में भी उसी तरह से है, स्तंभ ए स्तंभ बी। क्लास 11 में हमें सॉल्व करना पड़ रहा था, इस बार दिया हुआ है क्लास 12 में। थोड़ा सा प्लस पॉइंट ज़रूर है। और ये आप लोग बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वाक्यों और घटनाओं को पुनर्व्यवस्थित करें इस तरह से। एक नज़र बस मैं दे देती हूँ, आप लोग पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार बता दूं कि आप लोग अगर बुक नहीं भी पढ़े हो तो सामने के जो फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू सॉल्व किया हुआ है उसको भी अगर अच्छे से पढ़ते हो तो इधर का जो सेंटेंस है पहले से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर जिस तरह से दिया गया है, मिलाना है कि कौन से कौन कब पहले, सबसे पहले कौन आया था, इब्न बतूता कब आए थे भारत में, सबसे पहले यात्री कौन बने थे, विदेशी यात्री हमारे भारत के। इस तरह से आप लोग उसका भी सॉल्व कर पाओगे अगर अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व किया होगा तो, पढ़ा होगा तो। इस तरह से है, आप लोग इसको पॉज कीजिए और पढ़िए। इतना सबको रीड करके बताना पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो आप लोग, और बता दूं मैं कि जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो किनको किनको हेल्पफुल हो रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है, तो मैं
सुनना चाहूँगी कितने बच्चे हैं जो इस मेरे वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। मुझे समय मिलता है तो मैं कुछ MCQ जो इम्पोर्टेंट है वो देने की कोशिश करूँगी। आप लोग बड़ी मात्रा में कमेंट कीजिए, फिर मैं देने की कोशिश करती हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं क्वेश्चन बनाऊँगी, हर सब्जेक्ट पे बनाऊँगी। तो आप लोगों को बताइए कि कौन से सब्जेक्ट पे पहले चाहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए, तो मैं बनाने की कोशिश करूँगी, देने की कोशिश करूँगी। आप लोग इस सब पर भी एक नज़र डाल लीजिएगा। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।